नंबर 7 इंटोनेशन। ठीक है, इंटोनेशन का क्या मतलब होता है? लहजे, राइट। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस चैप्टर इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स are this type of English intonation that will take into account the actual nature of intonation in spoken language। कि spoken language में ये क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे डिस्क्राइब करते हैं इंटोनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल नेचर है, मतलब उसका जो उतार चढ़ाव है उसके लहजे का, ठीक है, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इंटोनेशन इज इनफैक्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्या है? इनफैक्ट एक पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वहाँ पर पार्सल है। एज इट इज़ फॉर एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये कि बेशक सिर्फ ये इंग्लिश का नहीं है, एज इट इज़ फॉर एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, के दुनिया की हर लैंग्वेज का है। ठीक है, इंटोनेशन इज inevitable whenever a language is spoken. It is important because even eventually realize that it is carries meaning and often it is most important part of message। ठीक है, क्या है कि इंटरनेशन एक इनविटेबल है कि खुद ब खुद ही आ जाती है जब इंटरनेशन लहजे का अथड़ा जो है ये ज़रूरी भी है। ठीक है, और ये इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि जब मैसेज या फिर जो फिक्रा हम बोल रहे हैं उसमें उसका क्या मतलब है। ठीक है, इसमें इसका क्या पैगाम है फिक्रे में। फिक्रे का जो असल मतलब ये है कि लहजे का उतार चढ़ाव बता रहा होता है कि ये फिक्रा है एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर वो जो क्या कहते हैं कि हुक्मिया या फिर किस तरह का ना। ठीक है, एंड इट इज़ इंटीग्रल टू द स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज, जो फिर किसी भी लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है। फॉर links up not only with meaning but also with grammar, pronunciation and spoken discourse at large। ठीक है, कि सिर्फ लिखने में नहीं है, ठीक है, लेकिन मीनिंग में भी नहीं है सिर्फ, बल्कि ग्रामेटिकल है। ठीक है, उसको प्रोनाउंशिएट कैसे करना है, ठीक है, और उसको बोलना कैसे। ठीक है, इसमें सब कुछ में इंटोनेशन है। Intonation is an important suprasegmental feature which is based on changing of complex speech system in speech। ठीक है, ये क्या है? एक सुप्रासेगमेंटल फीचर है। सुप्रासेगमेंटल को देखते हैं कि सुप्रासेगमेंटल का मीनिंग इसमें क्या आता है। सुप्रासेगमेंटल एक जी, सुप्रासेगमेंटल एक फोनेटिक मतलब ये है जो किस चीज़ को रेफर करता है, फोनोलॉजिकल स्टडी है। Whether they extend beyond individual sound segments like consonants and vowels. These features include stress, tone, intonation, rhythm, ठीक है, which influence meaning and structure in spoken language। किस चीज़ को? स्ट्रेस को, टोन को, इंटोनेशन को, एंड रिदम को। ठीक है, फिक्रे के, जिससे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर और फिर इसकी मीनिंग्स को। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स स्पीच सिस्टम इन स्पीच के, जैसे कि हम फिक्रे को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, इसका सिस्टम स्पीच का कॉम्प्लेक्स याद करता है, फीचर है। इन दिस मॉड्यूलस module we have tried to make intonation as simple as possible for the understanding of Pakistani students। उनका कहना है कि इस वाले मॉडल में हम क्या करते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वही पॉसिबल बना देते हैं सॉरी इंटोनेशन को समझने में। फॉर द पर्पस वी हैव ट्राई टू मेक दिस यूनिट सिंपल introduction to the form of intonation and the next unit is dedicated to some basic function of intonation। ये वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7 जो है, एक है बेसिक इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद जो है वो अगला है वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग मेजर टॉपिक्स कवर्ड इन द मतलब कि इन दिस यूनिट। ठीक है, क्या है इंटोनेशन, क्या है टोन और टोनल लैंग्वेजेस क्या हैं, इंटोनेशन सुप्रासेगमेंटल फीचर के हिसाब से क्या है, और टाइप्स ऑफ इंटोनेशन कौन कौन सी हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश टोन, स्ट्रक्चर ऑफ इंटोनेशन, प्रैक्टिस, ये सारा क्या है इस वाले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले है व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? ठीक है, इंटोनेशन हैज ट्रेडिशनली नॉट हैड द सेम काइंड ऑफ अटेंशन इन द पास्ट that has been accorded to the study of consonant, vowels and word stress। ठीक है, एक ट्रेडिशन नॉट द सेम काइंड ऑफ इंटेंशन। इंटोनेशन जैसे कि पास्ट में इंटोनेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, इस तरह फिलहाल के लिए ये क्या है, इसमें
कंसोनेंट वावल्स और वर्ड स्ट्रेस को इसमें इतनी अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है। रिदम हैज़ आल्सो बीन द फोकस ऑफ इंटेंशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैन इंटोनेशन बिकॉज ऑफ इट्स क्रूशियल रोल इन पोइट्री, ठीक है। कि रिदम जो है फिक्रे का, यहाँ पे एक पोइट्री में एक शेर का जो उतार चढ़ाव होता है उसका जो रिदम होता है, ठीक है, फोकस ऑफ टेंशन अ ग्रेट एक्सटेंट दैन इंटोनेशन, ठीक है, कि इस चीज़ रिदम को इसमें ज़्यादा अहमियत दी जाती है इंटोनेशन के मुकाबले में, क्योंकि इससे बिकॉज ऑफ इट्स क्रूशियल रोल इन पोइट्री में इसका क्रूशियल रोल, अहम रोल है, ठीक है, इसलिए। बट इन द लास्ट 2 डिकेड्स, लेकिन पिछली 2 सदी में, पिछले दहाइयों में लिंग्विस्टिक्स हैव बीन टर्निंग टू इंटोनेशन इन अ मच मोर सिस्टमैटिक फैशन एज अ रिजल्ट ऑफ अपसर्च ऑफ इंटरेस्ट इन डिस्कोर्स स्टडीज, ठीक है, कि जो पिछली 2 दहाइयाँ हैं, ठीक है, ये इनमें लिंग्विस्टिक जब लिंग्विस्टिक को पढ़ा जाता है तो फिर इंटोनेशन को सिस्टमैटिक फंक्शन के हिसाब से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट मच मोर इज नाउ नॉन, इस रिजल्ट से मतलब एज अ रिजल्ट अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है, ठीक है। बट पीपल्स आर मच लेस एबल टू टॉक कॉन्फिडेंटली अबाउट इंटोनेशन, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत कम ऐसे हैं जो कि कॉन्फिडेंटली इंटोनेशन को के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिदम because these are features of languages in use rather than of languages in units, ठीक है। लाइक ये क्या है, ये फीचर्स ऐसे फीचर्स हैं लैंग्वेज के जो बोलने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज इन यूनिट्स मतलब कि लिखने में या वर्ड्स में इस्तेमाल नहीं होते। ऑल्दो पीपल कैन रिकग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वे समथिंग वी सेड, ठीक है, अगरचे मतलब कि हम लोग जो हैं वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि हम जो फिक्रा बोल रहे हैं तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी को कोई बात कर रहे हैं हम तो वो नेगेटिवली बात कर रहे हैं या पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, ठीक है। There isn't the same certainty in talking about intonation as there is about talking about words and their punctuation, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा सर्टेन है कि हम इंटोनेशन के बारे में बात करें एज देर इज़ अबाउट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, के मतलब कि हम लहजे के बारे में बात करें जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में या फिर उसके अल्फाज के बारे में, ठीक है। Pitch of the voice plays an important role in human speech as we continuously change speech according to the context of communication with a lot of arbitrary choice and constantly changing between high and low pitch, ठीक है। इसमें क्या है कि पिच जो है वो एक बहुत अहम किरदार करती है, किरदार अदा करती है किसमें, वॉइस प्ले में, मतलब बोलने में, ह्यूमन स्पीच में, ठीक है। क्योंकि अगर पिच हाई होगी तो हमें तो दूसरे बंदे को लगेगा कि ये शायद मुझे डांट रहा है, ठीक है। अगर पिच लो होगी तो उसको लगेगा कि शायद ये मुझसे वैसे नॉर्मली बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, सारी कम्युनिकेशन के एक हसार है, एक गिर्द वो पिच जो है उसके गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। दिस वेरिएशन इन पिच कैरीज अ नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वेइंग मीनिंग, ठीक है। ये पिच क्या है, वेरिएशन कैरी नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन की लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फ्राहम करती है, ये समझने में हमें किरदार अदा करती है उसकी मीनिंग, ठीक है। रिमेंबर दैट स्पीच विद फिक्स्ड and unvarying pitch is very rarely possible and that is in very unusual situation, ठीक है। रिमेंबर मतलब ये बात याद रखने के काबिल है कि स्पीच में या फिर बोलने के बल में, ठीक है, जो बीच है वो पॉसिबल रेयरली पॉसिबल है, दैट इज़ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन, क्योंकि इसकी सिचुएशन होती है ये बहुत अनयूजुअल होती है, ठीक है। इन यूजुअल लाइवली डिस्कशन ह्यूमन बीइंग कॉन्स्टेंटली चेंज देयर पिच लेवल के एक मतलब कि जैसे हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो पिच लेवल होता है कभी बहुत ज़्यादा जज्बात में आके हाई पिच हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हम लो पिच में चले जाते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इंटोनेशन रेफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस एट फ्रेज और सेंटेंस लेवल, ठीक है, या फ्रेज या फिर सेंटेंस लेवल पे उसका जो राइज और फॉल है वो भी इस चीज़ को रेफर करता है, ठीक है। व्हेन यू से समथिंग यू कांट से इट विदाउट सम काइंड ऑफ इंटोनेशन, जब हम कुछ कह रहे होते हैं तो हम इंटोनेशन के बगैर बात नहीं कर सकते, ठीक है, हम लहजे के ताजर के बगैर बात नहीं कर सकते। इवन अ मोनोटोन कैन बी classed as a kind of intonation is inevitable in speech, ठीक है। ये क्या है कि मोनोटोन के साथ अगर हम एक ही टोन में बात कर रहे हैं तब भी इंटोनेशन क्या है, ये भी एक इंटोनेशन का काइंड है, ठीक है। Okay, language students and teachers will also find intonation of interest as it is part of the structure of any particular language, ठीक है। लैंग्वेज
स्टूडेंट्स मतलब कि जो लैंग्वेज सीखने वाले हैं या फिर जो सिखाने वाले हैं टीचर्स हैं, ठीक है, ये भी इंटोनेशन का एक ऐसे इंटरेस्ट के तौर पर लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है उसको पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से स्ट्रक्चर को देख सकें. People can hear that the intonation of English different from the intonation of French or German or Russian or any other European language, and is decidedly very different from the intonation of the Japanese. ठीक है, ये हिंदी, Swahili, Quechua and all other non-European languages of the वर्ल्ड. ठीक है, कहते हैं कि इंटोनेशन जो है, इंग्लिश की इंटोनेशन जो है वो क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, रशियन वगैरह. ठीक है, जो कि दूसरी अदर यूरोपियन लैंग्वेज हैं. ठीक है, एंड इट डिसाइडेडली वेरी डिफरेंट. और इसी तरह बहुत सी नॉन यूरोपियन लैंग्वेजेस से भी इसकी डिफरेंट है. ठीक है, furthermore, the intonation of English varies within the range of national and regional accent that we recognize. ठीक है, नेशनल और रीजनल. नेशनल होता है मतलब कि कौमी लेवल पे, और रीजनल होता है जहाँ पे आप इलाकाई होते हैं. ठीक है, वहाँ पे भी इसके उतार चढ़ाव को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दैट सो कॉल्ड रोल ऑफ साउदर्न यूएस इंटरनेशन इज क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम द मेलोडी ऑफ वेलिश इंग्लिश इंटरनेशन के. अगर हम साउदर्न यूएसए की बात करें तो इसकी इंटरनेशन, इसका लहजा, इसका उतार चढ़ाव, इसकी टोन डिफरेंट होगी किससे, यो वेलिश इंग्लिश इंटरनेशन से. ठीक है, एंड द इंटरनेशन ऑफ स्कॉटिश एंड आयरिश इंग्लिश सीम्स टू हैव राइजेस वेयर अदर हैव फॉल्स. ठीक है, किस चीज़ की, स्कॉटिश और आयरिश की इंग्लिशन क्या होगी, ये भी डिफरेंट होगी. ठीक है, मतलब इतने राइजेस और फॉल्स के हिसाब से, कि उतार चढ़ाव के हिसाब से. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. पीपल्स आर थस अवेयर ऑफ इंटरनेशन इन वेरी जनरल वे. ठीक है, कि लोग जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं. ठीक है, इंटरनेशन इज़ द यूज़ ऑफ पिच वेरिएशन इन अटरेंस. ठीक है, इंटरनेशन डज इन फैक्ट हैव बोथ आर लिंग्विस्टिक एंड पैरालिंग्विस्टिक डायमेंशंस. ठीक है, लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक दोनों डायमेंशंस में क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द लिंग्विस्टिक डायमेंशंस कंसर्न द मैसेज इटसेल्फ, हाउ मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर. ठीक है, क्या लिंग्विस्टिक डायमेंशंस क्या है कि ज़ाते खुद एक मैसेज होती हैं. ठीक है, कि एक इंफॉर्मेशन के कितने पीसेस हैं, कितने पार्ट हैं, कितने उतार शामिल हैं. ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज न्यू, whether the message is complete or incomplete, whether the speaker is telling you something or asking you. ठीक है, कि मतलब इसमें यही सारा कुछ रहता है कि इन्फॉर्मेशन न्यू है या पुरानी है. ठीक है, उसमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, या फिर जो है वो एक स्पीकर जो बोलने वाला है वो आपसे कुछ पूछ रहा है या आपको कुछ बताने वाला है. ठीक है, whether the speaker is turning to a new topic, या स्पीकर जो है बोलने वाला है एक न्यू टॉपिक पे टर्न कर रहा है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, और फिनिश ऑफ एन ओल्ड वन, या फिर एक ओल्ड वन को या फिर पुराने वाले को फिनिश कर रहा है. ठीक है, ये पैरालिंग्विस्टिक डायमेंशन कंसर्न द मैसेंजर रेदर देन द मैसेज. ठीक है, कि जो पैरालिंग्विस्टिक है वो किस चीज़ को, डायमेंशन को कंसर्न करती हैं, कि जो बात करने वाला है या फिर जो मैसेज देने वाला है उसको कंसर्न करती हैं. मैसेज से मतलब कि मैसेज को नहीं, मैसेज देने वाले को कंसर्न करती हैं. द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड, देयर डिग्री ऑफ पोलाइटनेस एंड देयर एफर्ट टू एसोसिएट और डिसोसिएट फ्रॉम यू. ठीक है, कोई जो स्पीकर है या मैसेंजर जो है वो, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो किस माइंड में आपसे बात कर रहा है. ठीक है, और वो जो उसकी लहजे की जो पोलाइटनेस है, मतलब कि नरमी है, वो उसकी डिग्री क्या है. ठीक है, या फिर वो किस एफर्ट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएट फ्रॉम यू, कि वो आपसे कितना कनेक्टेड है या कितना जो है वो डिस्कनेक्ट है. ठीक है, but paralanguage, and this is the point, involves not only pitch but also volume, tempo and voice quality. Indeed, all the vocal effects are facts that are available within a given language community. ठीक है, कहते हैं कि लेकिन सिर्फ इसमें पिच ही इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि आपका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होता है, आपका टेम्पो होता है, आपकी वॉइस क्वालिटी होती है. ठीक है, सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है. ऑल द वोकल इफेक्ट्स दैट आर अवेलेबल विद इन अ गिवन लैंग्वेज, के जो आपकी जो वोकल्स हैं, आपकी जो बात कर रहे हैं. ठीक है, वो जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो कितने अवेलेबल हैं. ठीक है, इफेक्ट्स लाइक गिगलिंग, सोबिंग, टर्टनिंग, हस्की वॉइस, स्पीकिंग थ्रू द टीथ एंड मैनी मोर. ठीक है, आप हंस रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं क्या है. तूत तूत करते हुए या फिर भारी आवाज में, मतलब कि आप इसका पता नहीं, तूत तूत करते हुए कि शायद ये वाली वॉइस. ठीक है, या फिर भारी आवाज में या फिर हल्की आवाज में. ठीक है, ये सारा क्या है,
यादातों के जरिए बोल रहे हैं। ये सारे क्या है, इसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है किसमें, पैरा लैंग्वेज में, ठीक है। It is important to make the point that we are not interested in all aspects of speaker speech, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम स्पीकर की जो वॉइस पिच होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मेक द पॉइंट दैट, अच्छा हाँ जी, द ओनली थिंग्स दैट शुड इंटरेस्ट आस आर दोज विच कैरी सम लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन, कि हम सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो बोल रहा है वो उसके उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। इंटोनेशन इज इंटोनेशन इटसेल्फ इज कन्फाइंड टू द यूज ऑफ पिच अलोन, ठीक है। ये क्या करती है, किसको कन्फाइन करती है, पिच, सिर्फ पिच को कन्फाइन करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है टोन एंड टोनल लैंग्वेज, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टोन एंड टोनल लैंग्वेज एट दिस पॉइंट, कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पे हम टोन और टोनल लैंग्वेज को किस तरह समझते हैं। Tone is phonetic and phonology in general is taken as a suppressive feature which refers to an identifiable movement, ठीक है। Variations are level of pitch that is used in linguistically, ठीक है। ये क्या है कि टोन क्या है, एक फोनेटिक और फोनोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि सुपर सेगमेंटल फीचर्स को रेफर करते हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाइबल होते हैं। इनमें वेरिएशंस क्या है, वो वही लेवल पिच वाला, ठीक है, लेवल ऑफ पिच दैट इज यूज्ड लिंग्विस्टिकली कंट्रास्टिव वेज, ठीक है, कि कंट्रास्टिव वेज में लिंग्विस्टिकली इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इन टोन या फिर टोनल लैंग्वेजेस द लिंग्विस्टिक फंक्शन ऑफ टोन इज टू चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड, द लिंग्विस्टिक फंक्शन ऑफ टोन क्या करती है, चेंज मीनिंग ऑफ वर्ड को चेंज कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मैंडेरियन चाइनीज, मैं said with a high pitch means mother, while मैं said on a low rise means ham, ठीक है। अगर हम मैं एम ए को हाई पिच पे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, मदर, ठीक है। अगर हम इसको लो पिच पे पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, हैम, ठीक है। इसका वर्डली मीनिंग देखते हैं, cannabis, I don't know what is this cannabis. In other non-tonal language, tone form the central part of intonation and the difference between. For example, a rising and falling tone on particular word may cause a different interpretations of the sentence. हाँ जी, interpretation of the sentence in which it occurs, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दूसरे जो टोनल नॉन टोनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो टोन है वो क्या कहते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंटोनेशन है, जिसकी जो मीनिंग होते हैं राइज एंड फॉल के हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए, एक सेंटेंस को बोलने के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। In the case of tone languages, it is usual to identify tone as being a property of individual syllable, ठीक है। लैंग्वेज ये क्या है कि एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंडिविजुअल सिलेबल की। वेयर एज एन इंटरनेशनल टोन में बी स्प्रेड ओवर मैनी सिलेबल, के एक इंटरनेशन जो है वो बहुत से सिलेबल पर ये हो सकती है। इंग्लिश इज़ नॉट अ टोनल लैंग्वेज, सो इट्स इंटरनेशन पैटर्न नीड टू बी एक्सप्लेन एज अ सुपर सेगमेंटल फीचर, कि इंग्लिश जो है वो टोनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है वो इसको सुपर सेगमेंटल फीचर के हिसाब से इसको एक्सप्लेन जो है वो करने की जरूरत है। इन द एनालिसिस ऑफ इंग्लिश इंटोनेशन, टोन रेफर्स टू वन ऑफ द पिच पॉसिबिलिटी फॉर द टोनिक, ठीक है, आर न्यूक्लियर सिलेबल, ठीक है। न्यूक्लियर वो कौन सा था, दरमियान वाला वर्ड जो जिसमें वावल आता था, ठीक है, क्या है। इन द एनालिसिस ऑफ इंग्लिश इंटोनेशन को एनालिसिस करने के लिए टोन जो है किस चीज़ को रेफर करती है, ये टोनिक या फिर जो है न्यूक्लियर सिलेबल को, दरमियान वाले को एक तरफ का था कोडा था और एक तरफ जो था वो मतलब इंटरकोड है शायद, वो मेरे जहन में वर्ड नहीं है, ठीक है। उसमें जो न्यूक्लियर होता है, मिड वाला जो वावल होता है, उसको ये एक्सप्लेन करती है पॉसिबिलिटी, तो ठीक है। फॉर फर्दर एनालिसिस अ सेट ऑफ 4 टाइप ऑफ टोन इज यूजुअली यूज्ड इंक्लूडिंग फॉल राइज एंड राइज फॉल थ्रू अदर
आर आल्सो सजेस्टेड बाय वेरियस एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो चार जो इसके एस्पेक्ट हैं, ठीक है, चार जो टाइप्स हैं, फॉल, राइज, उतार चढ़ाव। पहले उतार फिर चढ़ाव आवाज़ का, ठीक है, पहले उसको फिर पहले चढ़ाव उसके बाद उतार, ठीक है, राइज एंड फॉल। ठीक है, थ्रू अदर सजेस्टेड वेरीज बाय एक्सपर्ट के हिसाब से इन चार चीज़ों को सजेस्ट किया गया है। ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट सेक्शन में इसे एक्सप्लेन करेंगे। इंटोनेशन एज अ सुपर सेगमेंटल फीचर। ठीक है, इन सिंपल सेंस इंटोनेशन रेफर्स टू वेरिएशंस इन द पिच ऑफ स्पीकर्स वॉइस यूज्ड टू कन्वे अल्टर मीनिंग सेंटेंस लेवल पे। ठीक है, क्या है एक सिंपल सेंस में, क्या इंटोनेशन क्या है, एक वेरिएशंस ऑफ पिच ऑफ स्पीकर है कि बोलने के वाले की आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, ठीक है, वो एक फिक्रे के हिसाब से या फिर मीनिंग के हिसाब से जो वो उसको कन्वे करता है या बोलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटोनेशन। In its broader and more popular sense, it is used to cover much the same field of prosody. ठीक है, where various features such as voice quality, tempo and loudness are also included। ठीक है, prosody में क्या चीज़ इंक्लूड है, वॉइस टेम्पो है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, ये सारा क्या है इसमें ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज टर्म फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी रेफरिंग टू द distinctive use of pattern of pitch or melody and the study of the intonation is sometimes called intonology। ठीक है, कि इट इज़ द टर्म फ्रिक्वेंटली यूज्ड, कि इस टर्म में हम क्या चीज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी। ठीक है, किस चीज़ को ये रेफर करती है, यूज़ ऑफ पैटर्न ऑफ पिच के हाई लो पिच, ठीक है, मेलोडी और जो इंफॉर्मेशन है या इंटोनेशन इस, ठीक है, ये चीज़ को सारा कुछ इसमें डिस्क्राइब करती है, जो कि बाज़ क्या कहलाती है, इंटोनोलॉजी। एक्सपर्ट हैव सजेस्टेड सेवरल वेज ऑफ एनालाइजिंग इंटोनेशन। मतलब कि जो एक्सपर्ट हैं वो डिफरेंट वेज में इसको एनालाइज करते हैं। इन सम अप्रोचेस द पिच पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड एज कंटूर एंड एनालाइज इन टर्म ऑफ लेवल ऑफ पिच एज पिच फोनीम्स एंड मॉर्फियम। ठीक है, कि इन हम कुछ लेवल्स में क्या करते हैं कि पिच फोनीम्स के पिच को डिस्क्राइब करते हैं या फिर मॉर्फियम्स के पिच को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, while in other the patterns are described as tone unit or tone group which are further analyzed as contrast of nuclear tone, tonicity etc। ठीक है, और मतलब कि कुछ एक्सपेक्ट में वो वाला करती है, कुछ में ये करती है कि उसकी जो न्यूक्लियर टोन है या फिर जो टोनिसिटी है उस चीज़ को ये डिस्क्राइब करती है। ठीक है, एनालाइज करती है। ठीक है, द थ्री वेरिएबल्स ऑफ पिच रेंज, हाइट एंड डायरेक्शंस आर जनरली डिस्टिंग्विश्ड। के जो तीन वेरिएबल्स होते हैं किसके पिच रेंज के, ठीक है, इसमें हाइट को और डायरेक्शन को, कि कितनी हाइट पे आवाज़ जा रही है और कितनी किस डायरेक्शन पे आवाज़ जा रही है। ठीक है, इस चीज़ को ये डिफरेंट करती है, डिस्टिंग्विश करती है, फ़र्क करती है। ठीक है, सम अप्रोचेस स्पेशली विद इन पैराग्मेटिक ऑपरेट्स विद अ मच ब्रॉडर नोशंस देन दैट ऑफ द टोन यूनिट। ठीक है, क्या है कि कुछ अप्रोचेस ऐसी हैं जिसमें क्या है स्पेशली विद इन पैराग्मेटिक भी एक इसकी टर्म है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, मच ब्रॉडर नोशंस। ठीक है, इसकी जो नोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एक टोन यूनिट के मुकाबले में। ठीक है, मतलब कि उसको वाइडली या मतलब कि इसको ज़्यादा खुल के जो है उसकी नोशंस को बयान किया जाता है टोन यूनिट के मुकाबले में। ठीक है, इंटरनेशनल फ्रेजिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्ची ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन में क्या है, इंटरनेशनल जो फ्रेज होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा हायरार्ची होता है, हाई होता है। ठीक है, conversations में a formal category of international phrases is also sometimes recognized which is an utterance span dominated by boundary tones। ठीक है, एक फॉर्मल कैटेगरी जो होती है इंटरनेशनल की वो क्या करती है, बाजू का इस चीज़ को ये रिकग्नाइज करती है कि किस चीज़ को ये डोमिनेट कर रहा है, कौन सी बाउंड्री में। ठीक है, फिर बात करते हुए किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, किस चीज़ को डोमिनेट किया जा रहा है। इंटोनेशन एज अ सुपर सेगमेंटल फीचर परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शन, इसमें डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है सुपर सेगमेंटल में। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज अ सिग्नल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एक सिग्नल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्या है, क्रिएटिंग पैटर्न ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अमंग ग्रामेटिकल कैटेगरीज के ग्रामेटिकल कैटेगरीज को में किस तरह ये फर्क करता है, वेयर इट परफॉर्म्स अ रोल सिमिलर टू पंक्चुएशन in written language but involving far more contrast for conveying meaning। ठीक है,
कि जो पंक्चुएशन है कहाँ कहाँ पे लग रही है, ठीक है, इस चीज़ को परफॉर्म करता है किस, बट लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, मैसेज कन्वे करने में भी इन्वॉल्व होता है। इंटोनेशन मार्क्स सेंटेंस क्लॉज एंड फ्रेज लेवल्स बाउंड्रीज, ठीक है। इंटोनेशन किस चीज़ को मार्क करता है, एक फिक्रे को, एक क्लॉज को और एक फ्रेज लेवल को, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सच एज क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन मीनिंग इलस्ट्रेटेड बाय आर यू आस्किंग मी आर टेलिंग मी, ठीक है, कि किस चीज़ को ये कहते हैं कि जिसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है या फिर ये एक स्टेटमेंट दी जा रही है। मिसाल के तौर पर हम पूछते हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, ठीक है। इट इज़ रेगुलरली साइन बाय कंट्रास्ट बिटवीन राइजिंग एंड फॉलिंग, ठीक है। नोट द रोल ऑफ इंटोनेशन इन सेंटेंस लाइक ही इज गोइंग इजंट ही, ठीक है। आई एम आस्किंग यू, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जा रहा है क्या वो नहीं जा रहा, अपोज टू हिज गोइंग isn't he, isn't he, I am telling you, ठीक है। दिस एग्जांपल्स आर गिवन बाय पीटर रोज, पीटर रोज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ही इज गोइंग, ठीक है। isn't he, ये क्या है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। पॉज टू पीटर क्या, हाँ जी, मतलब कि तो ही इज गोइंग, ठीक है, कि वो जा रहा है क्या वो नहीं जा रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला निशान है, तो इसकी क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं जा रहा, क्या वो नहीं जा रहा। दीज एग्जांपल्स आर गिवन बाय पीटर रोज, ठीक है। आगे है द रोल ऑफ इंटोनेशन इन द कम्युनिकेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट आल्सो कन्वे पर्सनल एटीट्यूड, कि आपके पर्सनल एटीट्यूड को भी शो करता है, ठीक है। इसका कम्युनिकेशन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर इट शोज सार्केसिज्म, पजलमेंट और एंगर एटसेट्रा, कि आप पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप इसमें गुस्सा शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ इसमें आता है। फाइनली इट कैन सिग्नल such contrast in pitch along with other parasodic and paralinguistic features and creating changes and variations in meaning and signaling the social background of speaker, ठीक है। कि एक जो बोलने वाला है, ठीक है, वो किस टोन में बात कर रहा है, ठीक है, इसकी वेरिएशंस क्या है, उसके मतलब क्या है, इसमें पैरासोडिक और पैरालिंग्विस्टिक ये क्या है, सॉरी प्रोसोडिक और पैरालिंग्विस्टिक में इसकी ये सारी फीचर्स आ रही हैं, ठीक है। किस वजह से, कंट्रास्टिंग पिच की वजह से। Okay, these are Kala functions of intonation which are discussed in detail in next unit. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा आज का टॉपिक है अप्रोचेस टू इंटोनेशन, ठीक है। इंटोनेशन के क्या अप्रोचेस हैं, ये कितने अप्रोचेस हैं। देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू इंटोनेशन, कितने अप्रोचेस हैं, टू हैं। वन इज नोन एज कंटोर एनालिसिस एंड अदर मे बी कॉल्ड ग्रामेटिकल एनालिसिस, ठीक है। कंटोर एनालिसिस क्या है, टोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है कि इसकी टोन कितनी है, ठीक है, किसी भी वर्ड की या सेंटेंस की, ठीक है। ग्रामेटिकल अप्रोच क्या है, इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। फर्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिशियंस के जो फर्स्ट वाला है, मतलब कि कंटोर एनालिसिस है, वो बहुत सारे फोनेटिशियंस ने इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, या फिर इसको डिस्क्राइब किया है, जैसे कि एच डी जॉन्स, जी पाल्मर, एल आर्मस्ट्रॉन्ग, आई वार्ड, आर किंगडन, जे ओ कॉर्नर, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे फोनेटिशियंस हैं, ठीक है। ए जेमसन एंड अदर्स, ठीक है। इट इज़ ट्रेडिशनल एंड वाइडली यूज अप्रोच, एक मतलब कि एक रवायती अप्रोच है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द स्मॉलेस्ट यूनिट टू विच लिंग्विस्टिक मीनिंग मे बी कैन बी अटैच्ड इन अ टोन ग्रुप, ठीक है। कि एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मीनिंग होते हैं वो उसके टोन ग्रुप के साथ अटैच होते हैं। मतलब अगर आप एक टोन बात कर रहे हैं तो फिर आपकी टोन को देखा जा रहा है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, और फिर उस बात का जो मतलब है वो उसके हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। Their theory is based on assumptions that intonation consists of basic functional blocks, ठीक है। Their theory is based on assumptions, ठीक है। इसकी theory किस चीज़ पे होती है, assumptions पे, मतलब कि मफरूज़ों पे। That intonation consists of basic functional block, इसकी जो मफरूज़ा ये है कि जो intonation है वो किस चीज़ पे है, basic functional block पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। They pay much attention to these functional blocks but not the way दे आर कनेक्टेड, ठीक है। कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फिर फंक्शन ब्लॉक में अटेंशन देते हैं, लेकिन ये वो नहीं है जिससे ये कनेक्ट होती है, ठीक है। इंटोनेशन इज ट्रीटेड बाय देम एज अ लेयर, ये लेयर के साथ ट्रीट किया जाता है इंटोनेशन को, ठीक है। दैट इज
सुपर इम्पोज्ड ऑन द लेक्सोग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी लेयर्स क्या है कि पहला सुपर इम्पोज्ड क्या है, टोनल ग्रुप है वही, और लेक्सिको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पे ही है, इन दो लेयर्स पे ये कंसिस्ट करता है। इनफैक्ट द एम ऑफ कम्युनिकेशन डिटरमाइंस द इंटोनेशन स्ट्रक्चर नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। क्या कहते हैं कि अंदर हकीकत जो है, जो कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो इंटोनेशन है, ठीक है, कोई और नहीं है, ठीक है। द मेडिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटोनेशन वाज वर्कड आउट बाय एम हैलिडे, ठीक है। किसने वर्क किया है इसके ऊपर, एम हैलिडे ने, ठीक है। द मेन यूनिट ऑफ इंटोनेशन अंडर दिस अप्रोच इज अ क्लॉज, जो मेन यूनिट है वो क्या है, क्लॉज, ठीक है। इंटोनेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ थ्री सिस्टमैटिक वेरिएबल्स, कितनी सिस्टमैटिक वेरिएबल्स में है, थ्री वेरिएबल्स पे कौन कौन से हैं, टोनिकली, टोनिसिटी एंड टोन, ये जो थ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इन पर ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। विच आर कनेक्टेड विद ग्रामेटिकल कैटेगरीज, जो कि ग्रामेटिकल कैटेगरीज पर ये कंसिस्ट करते हैं, कनेक्ट होते हैं। टोनिकली मार्क्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द टोन ग्रुप, टोनिसिटी मार्क द फोकल पॉइंट ऑफ द ईच टोन ग्रुप, एंड टोन इज द थर्ड यूनिट इन हैलिडे सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ये जो तीन वेरिएबल्स हैं, टोनैलिटी, टोनिसिटी एंड टोन, ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स हैं, और ये किसी से कनेक्ट करते हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरी से, ठीक है। टोनैलिटी जो है वो किसी को बिगनिंग एंड एंड ऑफ टोन ग्रुप, तो जो बिगनिंग एंड एंड ऑफ टोन ग्रुप है उसको ये उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। और टोनिसिटी क्या है, ये फोकल पॉइंट ऑफ ईच टोन ग्रुप है, फोकल पॉइंट मिड वाला पॉइंट जो होता है, ठीक है। द टोन इज द थर्ड यूनिट इन हैलिडे, और टोन का ये थर्ड यूनिट है किसका, हैलिडेज सिस्टम का। हैलिडेज क्या है, हैलिडे वो फोनेटिशियंस हैं, ठीक है। टोन्स कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, के टोन जो है वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती हैं। दे कन्वे द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, के मतलब के प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे कि जब स्पीकर जब बात कर रहा है तो हम उसको समझते हुए देखते हैं कि जब बात करे वो किस वे में कर रहा है, ठीक है। हैलिडेज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द सिंटैक्टिकल फंक्शन ऑफ इंटोनेशन, किस चीज़ पे बेस करती है, सिंटैक्टिकल फंक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंटोनेशन। We are introducing a four basic type of intonation in this section. These are mostly used intonation patterns by English native speakers, ठीक है। कितने टाइप्स हैं इसकी, हम किसी फोर बेसिक टाइप्स के साथ इसको सेक्शन करते हैं, ठीक है। क्या है, मोस्टली यूज इंटोनेशन पैटर्न में यूज होती है इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स के। सिंस टीचिंग ऑफ इंग्लिश इंटोनेशन टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट्स इज वन ऑफ द बिग चैलेंज, वी हैव ट्राई टू यूज़ द पैटर्न एंड एग्जाम्पल मोस्टली यूज बाई इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, ठीक है। कि मतलब कि जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पर या फिर एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर, तो ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसको समझना, इंटोनेशन को समझना, उसके बाद इसकी जो फोर बेसिक टाइप्स हैं उनको समझना, ठीक है। सबसे पहले बेसिक टाइप क्या है, फॉलिंग इंटोनेशन, ठीक है। फॉलिंग इंटोनेशन ये किस चीज़ किस सैम्बल के साथ करती है, एरो का निशान नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्या है, इसका सैम्बल है फॉलिंग इंटोनेशन का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटोनेशन फाउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटोनेशन है किस चीज़ की, इंग्लिश लैंग्वेज की। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस द टोन इज फॉलिंग, सेंटेंस के एंड पे है वो उसकी टोन है वो नीचे आ रही है, ठीक है। उसकी जो टोन है वो, उसकी जो आवाज़ है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, मध्यम हो रही है। इट इज़ यूज फॉर आस्किंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन इन नॉर्मल एंड क्वाइट स्टाइल, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ पूछने के लिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज ऑन द लास्ट सिलेबल्स ऑफ सेंटेंस इन, ठीक है। क्या हम पे लास्ट स्ट्रेस सेलेबल पे एक फिक्रे के, जैसे कि स्टेटमेंट क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव क्या मतलब होता है कि आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कि इसको कंफर्म कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे वी लिव इन मॉस्को, किस चीज़ कहाँ पे रहते हैं, मॉस्को, मॉस्को यहाँ पे क्या है, फालिंग हो रही है, ठीक है। एंड ऑफ न्यूज़, न्यूज़ क्या है यहाँ पे, फालिंग हो रही है, ठीक है। जैसे उन्होंने ऊपर बताया है कि सेंटेंस टोन इज फॉलिंग, इट इज यूज फॉर आस्किंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, मॉस्को के में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, एंड ऑफ न्यूज़, किसी चीज़ का एंड है, न्यूज़ का, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। WH क्वेश्चन वेयर डू यू लिव, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये भी हम इन्फॉर्मेशन है लेकिन हम इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टॉप इट, इस चीज़ को मना कर रहे हैं, ठीक है। सिट डाउन, ठीक है, कि हम कह रहे हैं बैठ जाओ, ठीक है। ये भी एक डिक्लेरेशन सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम इससे मना कर रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, सरप्राइज ये क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड है, लास्ट सेलेबल है, ये जो स्ट्रेस सेलेबल है, ठीक है।
टैग क्वेश्चन व्हेन द स्पीकर इज श्योर दैट द आंसर विल बी यस, ठीक है, कि अगर हमें ये कंफर्म हो या बोलने वाले को ये कंफर्म हो कि जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ तो उसका आंसर यस ही होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ वो इस्तेमाल होता है, ठीक है, फॉलिंग वाला। मसलन के यू लिव हेयर डोंट यू, डोंट यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस वर्ड है, ठीक है, तो ऊपर हमने पढ़ा था स्ट्रेस वर्ड भी साथ, ठीक है, तो डोंट यू यहाँ पे ये क्या है, टैग क्वेश्चन है। आगे है द लास्ट पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव क्वेश्चन लाइक डू यू वांट टी और कॉफी, ठीक है, डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आप क्या चाहिए, चाय या कॉफी, क्या है, अल्टरनेट हम दे रहे हैं, ठीक है, जिस टी का अल्टरनेट क्या है, कॉफी, ठीक है, ये भी फाइलिंग है। आगे है राइजिंग इंटोनेशन, राइजिंग टोन आर इंडिकेटिव ऑफ पोलाइटनेस, डिफाइडनेस एंड आर इंक्वायरिंग, के नरमी के साथ और झिझक के साथ, और जिस अगर किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, इंक्वायरिंग, ठीक है। राइजिंग टोन कन्वे द इम्प्रेशन दैट समथिंग मोर इज टू फॉलो, राइजिंग टोन क्या है, एक इम्प्रेशन है, मतलब एक लहजा, लहजे को या फिर इम्प्रेशन को कन्वे करना है, लाइक समथिंग मोर इज टू फॉलो, लाइक आई फोन देम, मैंने उनको फ़ोन किया, बट दे वर नॉट एट होम, लेकिन वो घर पर नहीं थे, ठीक है, ये क्या था, ये क्या है, एक सेंटेंस है, इसमें पोलाइटनेस भी आ रही है, डिफेंसेस भी, कि मैंने उनको फ़ोन किया था लेकिन वो घर पर नहीं थे, ठीक है। यू मस्ट राइट इट अगेन, आपको इसको दोबारा सही करना चाहिए, एंड दिस टाइम गेट राइट, और इस तरह, और इस टाइम आपको सही करना है, ठीक है। आई एम टू लीव नाउ बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, ठीक है, ये भी इसमें रीज़न दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे सारे रीजनिंग वाले आ रहे हैं, इसमें क्या है, ये राइज हो रहा है। देन क्वेश्चन लाइक वाज शी ग्लैड टू सी हिम, यहाँ पे सी पे स्ट्रेस है, सी हिम, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। इट मे बी यूज्ड व्हाइल इनकरेजिंग समवन, लाइक यू विल गेट इट राइट, यू विल गेट इट राइट, कि आप इसको इनकरेज करेंगे, आप ही करोगे इसको ठीक। देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, कि आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, मतलब हर दफ़ा का एक नेक्स्ट टाइम होता है। ये सारे क्या है, ये राइजिंग वाले हैं। आगे फॉल एंड राइज इंटोनेशन, नीचे एरो ऊपर एरो, ये क्या है, ये फॉल का और ये राइज का, ठीक है, ये चीज़ का सैम्बल है। फॉल राइज टोन शो लिमिटेड एग्रीमेंट रिस्पॉन्स विथ रिजर्वेशंस, अनसर्टेनिटी आर डाउट, इसमें रिजर्वेशन होती है, अनसर्टेनिटी गाजी की नहीं होती है और शक होता है, लाइक यू मे बी राइट, आप हो सकता है आप ठीक हो, मे बी ये क्या है, डाउट है, इट्स पॉसिबल, ठीक है, ये रिजर्वेशन अनसर्टेनिटी है कि हाँ मुमकिन है। ही मे बी होनेस्ट, मे बी यहाँ पे भी डाउट है, ठीक है, ये क्या है, राइज फॉल, सॉरी फॉल राइज। नेक्स्ट है राइज फॉल, ऊपर और फिर नीचे। दिस टर्न इज यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अप्रूवल आर सरप्राइज, लाइक इट्स इम्पॉसिबल, ये क्या है, फीलिंग्स ऑफ अप्रूवल है और सरप्राइज है, कि मैं सरप्राइज हो रही हूँ किसी चीज़ पे कि ये तो इम्पॉसिबल था, मुमकिन ही नहीं था, ठीक है। यू वर फर्स्ट, ये क्या है, ये भी एक सरप्राइज है, अप्रूव कर रहे हैं हम उस चीज़ को कि तुम ही फर्स्ट थे, लेकिन अब कोई और आ गया है, यू वर फर्स्ट, यू तुम ही मतलब कि फर्स्ट आने वाले थे। इट्स ट्रू, ठीक है, ये भी हम अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। ये क्या है, सारे राइज फॉल इंटोनेशन। आवर डिस्कशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटोनेशन इन द नेक्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू क्लेरिफाई द अबव एग्जांपल्स फर्दर, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में जो हम अभी जो भी डिस्कशन करेंगे वो इस सब चीज़ों को क्लेरिफाई कर देगी। जी नेक्स्ट पार्ट है इंटोनेशन सैम्बल्स के। इंटोनेशन सैम्बल्स क्या हैं, ठीक है, इंटोनेशन के सबसे पहले द फॉलोइंग सैम्बल आर मोस्टली यूज्ड बाय एक्सपर्ट टू शो द इंटोनेशन पैटर्न्स व्हाइल एनालाइजिंग देम, कि जो फॉलोइंग सैम्बल्स हैं जो दिए गए हैं, ठीक है, वो मोस्टली जो एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं इंटोनेशन पैटर्न को शो करने के लिए, ठीक है। इट इज़ बेटर टू लर्न देम एंड सिस्टमेटिकली यूज देम वाइल एनालिसिस स्पीच फॉर इंटोनेशन, के इंटोनेशन स्पीच को जब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो फिर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक ये जो मतलब कि सीधी लाइन है, इंटोनेशन यूनिट बॉन्ड, ये क्या है, इंटोनेशन यूनिट बॉन्ड है। अगर जो अंडरलाइनिंग है वो क्या है, टोनिक सेबल, समथिंग आल्सो शोन एज बोल्ड एंड आर इन कैप्स, के मतलब कि अगर इस तरह किसी चीज़ को अगर शो करेंगे जैसे ये वाला है तो ये क्या है, कैप्स में, ये क्या है, टोनिक सैम्बल्स है, ठीक है, अंडरलाइन इसको करेंगे। ओके, अगेन नीचे की तरफ जो है नॉन टॉनिक स्ट्रेस सेलेबल, ठीक है, कि जो ऊपर वाला ये वाला सैम्बल है वो किस चीज़ को शो करता है, नॉन टॉनिक स्ट्रेस सेलेबल्स को, ठीक है। आगे ये फालिंग का साउंड है, फालिंग टोन, ये राइजिंग का सैम्बल है, सॉरी ये राइजिंग का सैम्बल है, ठीक है, और ये जो फालिंग है राइजिंग हम ऊपर इसके बारे में पढ़ चुके हैं सबके, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन है वो क्या है, लेवल टोन, के मतलब इसमें ना राइज हो रहा है ना फॉल हो रहा है, बस एक लेवल टोन में इसमें जो बात हो रही है, ठीक है।
ये है पॉज, पॉज इक्विवेलेंट टू अ सिलेबल, ठीक है। कि अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हाँ इट मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये पॉज है इक्विवेलेंट टू सिलेबल, ठीक है। ये वाला जो है ये है ब्रीफ पॉज, ठीक है। कि हम बात यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। अगर ये वाला जो सिंबल है वो शो करता है कि इंडिसिफेरेबल, के हेजिटेशन शो करता है, ठीक है, किसी भी बात को करते हुए, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ इंटोनेशन, द इंटोनेशन ऑफ इंग्लिश नॉट ओनली डिस्प्लेस अ सिस्टम दैट इट आल्सो डिस्प्लेस अ स्ट्रक्चर। इंटोनेशन, इंग्लिश की जो इंटोनेशन है वो सिर्फ एक सिस्टम को नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर को भी शो करती है। एंड ये स्ट्रक्चर ऑफ सम काइंड्स आर फाउंड इन आवर इंटोनेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड लैंग्वेज। के जो स्ट्रक्चर है इंटोनेशन के, ये क्या कहते हैं, हर तकरीबन दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ये यूज होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट एक फिक्रा है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुनाइट, ये क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। आगे है इसकी स्टेटमेंट क्या है, आई एम गोइंग टू द टाउन दिस मॉर्निंग, कि मैं इस मॉर्निंग कहाँ जा रहा हूँ, टाउन जा रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ते हैं आगे। इफ अबव मेंशन्ड एग्जांपल्स आर सेड इन वन गो, ईच एग्जांपल इज कंसीडर्ड एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर गो एक है, इसका एक वर्ड है, ठीक है, तो इस चीज को क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन के तौर पर इसको लेते हैं, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर। ईच हैंडलिंग वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, के जो ईच वर्ड है वो क्या कहता है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है, लाइक वेदर आस्किंग अबाउट इट आर स्टेटिंग इट, बेशक हम इसके बारे में पूछ रहे हैं या फिर इसको एक स्टेटमेंट के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक हैंडलिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन थिंक अगेन ऑफ द स्टेटमेंट बिलो एंड से इन टू गोज, ठीक है। कि हम इसके बारे में नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर हमने ये वाला जो पढ़ा था सैम्बल, ये किस चीज़ का हमने पढ़ा था, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है। ऊपर देखते हैं दोबारा सैम्बल्स में जाके, अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। हाँ जी, यूनिट बाउंड्री, इंटोनेशन या फिर इंटोनेशन यूनिट बाउंड्री, ओके। जैसे आई एम गोइंग इनटू टाउन दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं इस मॉर्निंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक, टाउन तो मैं जा रहा हूँ लेकिन कब जा रहा हूँ, दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन boundaries. Each part is a unit of intonation. One piece of intonation is given in the first unit, a second piece in the second, ठीक है। कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, आई एम गोइंग टू टाउन, कहाँ जा रहा हूँ, टाउन में, ठीक है। अब सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मैं इस मॉर्निंग जा रहा हूँ, दिस मॉर्निंग, ठीक है। इन द सेम वे द पार्ट ऑफ अटरेंस गिवन इन टू इज अ सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, के जो दोनों पार्ट हैं वो सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। कि ये एक पार्ट है, ये सिंगल यूनिट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये दूसरा पार्ट है, ये, ठीक है। The first unit of three simply gives a topic and the second provides an extra piece of information about the topic. ये वाले जो लाइन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमें एक सिंपल इंफॉर्मेशन दे दी है कि मैं जा रहा हूँ, टाउन जा रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, टाउन जा रहा हूँ, लेकिन कब, सेकंड प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा पीस इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, दिस मॉर्निंग, ये हमें एक एक्स्ट्रा पीस दे रही है कि इस मॉर्निंग जा रहा हूँ, ओके जी। ईच इंटोनेशन यूनिट हैज अ स्ट्रक्चर, हर इंटोनेशन यूनिट क्या है, एक उसका एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ये एक फिक्रा है। इसको पढ़ते हैं, इफ समवन से दिस जस्ट एज द कन्वर्सेशन टर्न टू द टॉपिक ऑफ डॉग, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसको डॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन के तौर पर लेते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन के तौर पर, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी सेट एज अ सिंगल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, के एक सिंगल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा क्योंकि एक ही लाइन में है, ठीक है, ठीक है। विद द वर्ड फ्रेंड बीइंग मोस्ट प्रोमिनेंट, यहाँ पे जो वर्ड फ्रेंड है ये स्ट्रेस्ड है, बहुत प्रोमिनेंट है कि जो मतलब कि जो डॉग है वो बेस्ट फ्रेंड है किसका, मैन का, ठीक है। एंड द पिच ऑफ द वॉइस फॉलिंग टू अ लो लेवल ऑन दैट वर्ड की, इस लेवल पे जो क्या है, इसकी जो पिच है वो फॉल डाउन कर रही है, ठीक है। दिस शोज थ्री सिस्टम्स, कितने सिस्टम को शो करता है, टोनैलिटी को। सबसे पहले टोनैलिटी एक है सेगमेंटेशन ऑफ द डिस्कर्स इनटू यूनिट ऑफ इंटोनेशन, कि ये क्या है, वन यूनिट है, ठीक है। आगे है टोनिसिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड विद इन द यूनिट लाइक फ्रेंड, ठीक है। पहले इसको हम सिंपल फिक्रा, उसके बाद किस चीज़ पे स्ट्रेस है, यूनिट सॉरी फ्रेंड पे, ठीक है। इसकी जो टोन क्या है वो फाल करिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ कन्वर्सेशन पिच मूवमेंट, के स्पेसिफिक कन्वर्सेशन है, ठीक है, ये क्या करिए, इसकी टोन फाल करी है। एन एग्जाम्पल 4, द वर्ड फ्रेंड इज सेड टू बी द न्यूक्लियस और द टोनिक सेलेबल, जो फ्रेंड है वो क्या है, न्यूक्लियस के तौर पर इसको लेते हैं या फिर टोनिक सेलेबल के तौर पर लेते हैं,
The part of the utterance up to the best is called a pre-tonic statement, which is turn can be divided into the pre-head and the head. ठीक है, ये क्या है? up to the best called, ये क्या है? प्री-टोनिक सेगमेंट्स, ये सेगमेंट है प्री-टोनिक सेगमेंट, ठीक है, टोन से पहले वाला, which is can be into divided pre-head and the head. सबसे पहले pre-head, उसके बाद head. The head is the part which begins with the first stress syllable, known as the onset. ठीक है, syllable in this case the word dog. ठीक है, जैसे हमने वो पढ़ा था the onset और कोडा और जो न्यूक्लियस पढ़ा था. ठीक है, प्री टॉनिक, टॉनिक और ये वाला प्री हेड, हेड, ये क्या है? सारे वही ऊपर वाली चीजें हैं. ठीक है, फर्स्ट syllable known as dog syllable. In this case the word dog, the dog before dog is unstressed and preceded the head, hence it is its label प्री हेड. ठीक है, डॉग जो है वो एक स्ट्रेस वर्ड है. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऑनसेट बोलेंगे. ठीक है, अनस्ट्रेस वर्ड है, सॉरी अनस्ट्रेस वर्ड है, इसको ऑनसेट बोलेंगे. ठीक है, अगर ए लिखेंगे लगाएंगे उससे पहले तो फिर ए जो हो जाएगा वो फिर अनस्ट्रेस वर्ड हो जाएगा. ठीक है, डॉग स्ट्रेस हो जाएगा, ए जो उससे पहले लगाएंगे तो वो अनस्ट्रेस हो जाएगा. और इसको क्या क्या करेंगे? इसको हेड बोलेंगे और उसके बाद डॉग को प्री हेड. दिस स्ट्रक्चर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये वाला टेबल है प्री टॉनिक सेगमेंट्स. ठीक है, जैसे प्री हेड इसमें क्या है? ए. हेड क्या है? डॉग इज द मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैंस बेस्ट. ठीक है, इस पे ए पे अनस्ट्रेस्ड है, डॉग पे स्ट्रेस है, तो उसके साथ जो फिक्र है वो सारा हेड है. और उसके बाद फ्रेंड जो है वो टॉनिक है. फ्रेंड क्या है? इसमें न्यूक्लियस है. ठीक है, the tonic nucleus is obligatory because it is that part of intonation unit that bears the contrastive pitch movement. ठीक है, जो pitch movement किस पे आ रही है? पीछे वो फ्रेंड पे आ रही है. स्ट्रेस किस पे ज्यादा आ रहा है? फ्रेंड पे आ रहा है. ठीक है, the tone, it is also always stressed not only because it bears the tone but also because of its essential prominence. ठीक है, ये क्या है कि it is always stressed not only because it bears the tone, कि ये हमेशा स्ट्रेस होता है क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि इस पे टोन होती है, बल्कि इसलिए कि एक एसेंशियल प्रोमिनेंस है, कि फ्रेंड जो है वो एक एसेंशियल प्रोमिनेंस इसको प्रोमिनेंट कर रहा है. द अदर पार्ट ऑफ द यूनिट्स आर ऑप्शनल इन द सेंस दैट दे मे और मे नॉट हैपन्स टू बी प्रेजेंट, के जो दूसरे पार्ट्स हैं फिक्रे के वो ऑप्शनल्स हैं. ठीक है, आगे नेक्स्ट 5 वाला एग्जांपल है, डॉग्स आर मैंस बेस्ट फ्रेंड. मैंस बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे किस चीज पे आ रहा है स्ट्रेस? बेस्ट पे. In the above example, there is no prehead because there happens to be no unstressed syllable before onset syllable on the head. ठीक है, डॉग से पहले कुछ भी नहीं है, ए नहीं है, दा नहीं है. ठीक है, ये क्या है? ये प्री हेड मतलब इसमें नहीं है, सिर्फ हेड है. ठीक है, इससे पहले कोई भी अनस्ट्रेस syllable नहीं है. डॉग्स पे स्ट्रेस है. ठीक है, before onset syllable of the head dogs. Now suppose the topic of conversation had been different. ठीक है, अब हम एक डिफरेंट तरीके से इसको कन्वर्सेट करते हैं. कैसे? horses and somebody claimed that in fact horses were man's best friend, another could retort. ठीक है, कि अगर हम इसको एक दूसरे वे में लेंगे, जैसे कि अगर हम डॉग की जगह इसको horses कर देंगे. ठीक है, इनफैक्ट वर मैंस बेस्ट फ्रेंड, के जो horses हैं वो मैंस बेस्ट फ्रेंड हैं. ठीक है, another could retort, कि एक दूसरी सेंस इसकी बन जाएगी. डॉग, अब यहाँ पे डॉग्स पे स्ट्रेस है, ऊपर किस चीज पे स्ट्रेस था? बेस्ट फ्रेंड्स पे था, अब यहाँ पे डॉग्स पे. इन दिस केस द contrastive emphasis is placed on dogs right at the beginning of the intonation unit. ठीक है, सबसे पहले किस पे? इंटोनेशन यूनिट के डॉग्स पे. एन एग्जाम्पल 6, डॉग्स इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, इट इज देयरफॉर द टॉनिक न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ पे किस क्या चीज प्रोमिनेंट है? डॉग. ठीक है, एंड नॉट प्रीसीडेड बाय एनीथिंग, देयरफॉर देयर इज नो प्री टोनिक सेगमेंट, नो हेड एंड नो प्री हेड. ठीक है, यहाँ पे ना तो कोई हेड है ना प्री हेड है, सिर्फ डॉग्स पे स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है, द टोनिक न्यूक्लियस एंड ऑल फॉलोइंग वर्ड इन द सेम यूनिट्स आर कलेक्टिवली नोन एज टोनिक सेगमेंट. इसके टोनिक न्यूक्लियस और फिर जो सारे जो फॉलोइंग वर्ड हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं? टोनिक सेगमेंट. द टोनिक सेगमेंट कैन then be subdivided into tonic and the tail. जो टॉनिक सेगमेंट है वो किस चीज में डिवाइड होते हैं? टॉनिक और टेल में. द टेल रेफर्स टू ऑल द वर्ड्स सब्सिक्वेंट टू द टॉनिक syllable. क्या है कि टेल जो है रेफर्स टू ऑल द वर्ड टॉनिक syllable के पर बेस करती है. ठीक है,
Now the question arises, why it is necessary to identify so many points in the structure of the intonation unit? The answer is that different pitch movements can contrast each other at each points of structure and thus produce changes of meaning. ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि क्वेश्चन ये है कि एक इंटोनेशन के इतने सारे हम यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसका आंसर ये है कि मतलब कि हर फिक्रे की, हर वर्ड की, हर चीज़ की, हर पॉइंट की जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके डिफरेंट मीनिंग प्रोड्यूस होते हैं. The pitch of pre-head may be either higher or lower than normal. Pre-head का जो pitch होती है वो higher होती है या फिर normal होती है. Lower than normal, normal से कम होती है, ठीक है. And these variations have a significance. The pitch movement in the head is capable of many variations, and these two have their significant. ठीक है, क्या कहते हैं कि variations, हर चीज़ की variations होते हैं वो उसकी मुख्तलिफ significance होते हैं, ठीक है. पिच मूवमेंट जो है वो हेड में क्या है, कैपेबल ऑफ मैनी वेरिएशंस, ठीक है, और लाइक हैव देयर सिग्निफिकेंस, उसकी अपनी वेरिएशंस है, उसके अपने सिग्निफिकेंस है. द पिच द पिच मूवमेंट एंड द टॉनिक प्रोवाइड द बेस ऑफ टोन सिस्टम. जो पिच मूवमेंट किसकी है, टॉनिक्स की, ये क्या प्रोवाइड करती है, बेस यूनिट टोन सिस्टम को, ठीक है. द टोन हैज एन इफेक्ट ऑन द पिच ऑन द टेल. अगर एक टोन जो है वो पिच टेल पे उस पे वो इफेक्ट करती है तो इसकी एक अलग से इसकी सिग्निफिकेंस होगी. द सोल पर्पस दिस elaborate discussion like this section of the information intonation unit is to indicate the point or areas where intonation may can vary and produce differences of meaning. कि मतलब कि इसकी जो इसकी एरियाज हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, इसकी मीनिंग डिफरेंट है. इन द इट इज द explications of the choices in meaning that determine the essence of linguistic structure. के जो linguistic structure है इसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होंगे. आगे जो टेबल है वो पूरा शो किया हुआ है. जैसे प्री हेड, इसमें ए है हेड, डॉग इज अ मैंस बेस्ट, ठीक है, ये क्या है, हेड है इस दूसरे में. आगे जो फ्रंट पे जो था वो इसकी जो टोन थी, ठीक है. टोनिक सेगमेंट और प्री टोनिक सेगमेंट. प्री टोनिक सेगमेंट में प्री हेड और हेड है. टोनिक सेगमेंट के में क्या है, टोनिक की न्यूक्लियस है, टोनिक है, न्यूक्लियस है और टेल है, ठीक है. फ्रेंड डॉग्स यहाँ पे टोन है, आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब के ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स में, डिफरेंट फिक्रास में इसको शो किया गया है. The structure of the intonation unit has been presented mainly in term of words so far. The structure of intonation unit ये क्या है, मतलब कि जल्दी जल्दी इसको मतलब कि बहुत तेजी के साथ इसको प्रेजेंट किया गया है. The tone is the most prominent word. Tone जो है most prominent word है. The tail consists of the word following. The tone tail क्या करती है, consists of the word जो उस वर्ड पे मुश्तमिल है, जो टोन को फॉलो कर रहा होता है. एंड द प्री टोनिक सेगमेंट रेफर्स टू द वर्ड प्रीसीडिंग टू टोनिक. और जो प्री टोनिक है वो रेफर किस चीज़ की तरफ करती है, टोनिक की तरफ. वी हैव आल्सो हैड रिसोर्स टू रेफर टू syllables stressed and unstressed, ठीक है, कि हम इस चीज़ को रेफर करते हैं किस पे, syllables पे, like stressed और unstressed syllables पे. which could we use words are syllables. It seems inevitable that when we think of the content of this message contained in an intonation unit, कि जब हम एक फिक्रा है उसके हम जो वो हमें क्या बता रहे हैं इस चीज़ पे हम जब कंसिडर करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, वी शैल रेफर टू वर्ड टू, हम तो फिर उसके अल्फाज के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है. However, strictली स्पीकिंग एन इंटोनेशन यूनिट इज स्ट्रक्चर ऑफ साउंड एंड बिलोंग्स टू फोनोलॉजी. के ताहम मतलब कि ये एक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग है कि इंटोनेशन यूनिट का स्ट्रक्चर ऑफ साउंड है और किसी से बिलोंग करता है फोनोलॉजी पे. मतलब कि कहा जाता है, स्ट्रिक्टली कहा गया है कि इंटोनेशन जो है किस चीज़ का स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है, साउंड का, और किसी से बिलोंग करता है फोनोलॉजी पे, ठीक है. Halliday shows how intonation belongs to phonology. There is a hierarchy of phonological structure and unit, ठीक है. Halliday जो है वो कैसे दिखाते हैं कि इंटोनेशन किस चीज़ से बिलोंग करता है, फोनोलॉजी पे, ठीक है. इसकी हायरार्ची फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है. इट कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वे. एन इंटोनेशन यूनिट हैज एन स्ट्रक्चर is made up of one or more rhythmic units or feet. Each foot has a structure of syllable, ठीक है, कि फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर यूनिट जो है, ठीक है, क्या करते हैं, मुख्तलिफ फेस को डिस्क्राइब करते हैं कि इंटोनेशन यूनिट कौन से हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रिदम क्या है, ठीक है, और इसकी फीट या फिर इसकी बेसिस क्या है, ठीक है. एंड ईच सिलेबल्स हैज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ फोनीम, के हर सिलेबल जो है वो एक स्ट्रक्चर ऑफ फोनीम रखता है. देयर आर 4 रैंक फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर एट द लोएस्ट लेवल, फोनीम्स, देन सिलेबल्स, फीट, इंटोनेशन. यहाँ पे नीचे 4 वाले जो दिए गए हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है, ठीक है.
इट कैन आल्सो बी शोन दैट देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ फंक्शन, ये चीज को भी शो करता है कि इसमें फंक्शंस में क्या रिलेशनशिप है, एज वेल एज स्ट्रक्चर बिटवीन द रैंक, सर्टेन फोनीम्स हैव सर्टेन फंक्शंस इन द सिलेबस। सर्टेन फोनीम्स के मतलब मुख्तलिफ फोनीम्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं या मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। वॉवल्स इज द इन द मेन फंक्शन एज द न्यूक्लियर सिलेबल। जो वॉवल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेन फंक्शन होते हैं एक सिलेबल के न्यूक्लियर में, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स एज द मार्जिन्स, मार्जिन जो कॉन्स्टेंट क्या करते हैं, मार्जिन की तरह पर काम करते हैं। देन सर्टेन टाइप ऑफ सिलेबल्स हैव देयर फंक्शंस इन फीट रिदमिक यूनिट। रिदमिक यूनिट में वो अपने जो है वो फंक्शन रखते हैं सिलेबल में, ठीक है। स्ट्रेस सिलेबस फंक्शन एज द न्यूक्लियर ऑफ फीट। जो स्ट्रेस सिलेबस फंक्शन है उसका वो उसके क्या फंक्शन है, वो न्यूक्लियर पे उसके फंक्शन बेस करते हैं, ठीक है। आंसर सिलेबस पे हैं वो मर्ज करते हैं। स्ट्रेस सिलेबस मतलब कि जो वॉवल्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियर पे बेस करते हैं, और जो अनस्ट्रेस सिलेबस जैसे कॉन्सोनेंट होते हैं वो किस चीज पे बेस करते हैं, सिलेबल्स पे, ठीक है। एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फीड हैव देयर फंक्शंस इन इंटोनेशन यूनिट्स, ठीक है। द फूड कंटेन द टॉनिक एक्ट एज द न्यूक्लियस। द फूड किसी कंटेनिंग द टॉनिक, अगर फूड जो है बेस जो है वो किसी पे एक्ट करता है टॉनिक पे, तो क्या होगा, न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियस होगा। द अदर कंट्रीब्यूट टू द हेड एंड टेल, दूसरे किसी पे करेंगे हेड एंड टेल पे, ठीक है, मतलब कि ऑनसाइड और कोडा पे। द न्यूक्लियस एट each rank is obligatory, the rest of the structure may or may not be present, ठीक है। ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, और हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कि ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। It seems inevitable therefore then that when we think of formal structure of intonation unit we shall use phonological terms like fit and the structure of stress and unstressed syllables, ठीक है, कि हम अगर इसको पढ़ेंगे तो इनविटेबल है तौर पर पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, फीट है, ठीक है, बेस है, तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबस भी है उसमें और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस भी है। द लेबल एंड एग्जांपल्स गिव्स इन आवर सेकंड टेबल अबव एंड थस इंटरप्रेटेड इन टर्म ऑफ सिलेबल के जो ऊपर वाला टेबल हमने सेकंड वाला पढ़ा था उसमें क्या है कि सारी एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। बट व्हाट इफ द टोनिंग कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड विद मोर देन वन सिलेबल, के अगर टोन जो है वो एक से ज़्यादा सिलेबल पर कंसिस्ट होगी तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि 7 में स्नैक्स आर मैन्स मोस्ट डेंजरस एनिमीज, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड एनिमीज, एनिमीज क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड है इसमें इन द टोनिक सेगमेंट। द स्ट्रेस इनिशियल सिलेबल इज द टोनिक सिलेबल एंड द सब्सिक्वेंट अनस्ट्रेस सिलेबल्स आर द टेल। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स द प्रोमिनेंट वर्ड गेट्स डिवाइडेड इवन फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट वर्ड क्या है, टोनिक वर्ड क्या है, एनिमीज है। एनिमीज की टोन जो है वो मतलब कि जो दुश्मन है इस पे टोन जो है वो स्ट्रेस है, ठीक है। अगेन बट दैट्स क्वाइट रिडिकुलस, ठीक है, क्वाइट रेडिकुलस, सॉरी, बट दैट्स क्वाइट रेडिकुलस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं द प्रोमिनेंट वर्ड इन इज रेडिकुलस, रेडिकुलस, ठीक है। द स्ट्रेस सिलेबल इज दिस, the following syllables contain the tail but the initial unstressed syllables belong इंटरनेशनली टू द हेड, ठीक है, कि जो इसमें जो स्ट्रेस वर्ड है वो क्या है, डीक्यूलस, डी आई सी जो है उस पर स्ट्रेस वर्ड है, ठीक है। इनिशियल जो है वो जो क्या है अनस्ट्रेस्ड है, बट दैट्स क्वाइट, ये क्या है अनस्ट्रेस्ड है, इंटरनेशनल टू द हेड, हेड की तरफ ये इसको इंटरनेशनली इसको क्या पढ़ते हैं, हेड के तौर पर। वी हैव नाउ कंसीडर्ड ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिट। द टॉनिक our nucleus is obligatory, without it we can, किधर गया, हाँ जी आ गया, may or may not be present, sorry, the head, pre-head and tail are optional in the sense that they may or may not present, head और pre-head जो क्या है वो optional है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। It should also be remembered that we identify those components solely on the ground that they are point or areas where meaning can be affected by variations of the इंग्लिश पैटर्न के, मतलब यहाँ पे ये बयान कर रहा है कि इंटोनेशन पैटर्न के हिसाब से इसके जो टोन के हिसाब से या पिच के हिसाब से वो मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक वर्ड पे स्ट्रेस आ रहा है तो दूसरे पे नहीं आ रहा तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, अगर अनस्ट्रेस वर्ड पे स्ट्रेस आ रहा है तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि समरी ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटोनेशन। The following is going to be presented as a simplified summary of the discussion on the structure of intonation which identifies various part of intonation, के जो नीचे summary दी गई है इसको पढ़ते हैं
और इसकी जो दिए गए हैं इसको हाईलाइट करते हैं। इमेजिन द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्पोकन बाय अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, लाइक आई विश आई अंडरस्टूड इट। ठीक है, this sentence as one intonation unit giving as a single piece of information. Understood, single piece of information with a focus on the word understood. There is falling tone indicate that it is a statement. ठीक है, ये वाला सैम्पल है, ये फॉलोइंग टोन को शो कर रहा है और ये इस चीज को शो कर रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटोनेशन यूनिट कंसिस्ट एट वन लेवल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, देखते हैं पार्ट वन क्या है, टोनिक स्टेटमेंट दैट इंक्लूड अ टोनिक syllable with is distinctive tone and any syllables that follows in case to it। ठीक है, कि ये किस चीज पे इंक्लूड करता है, इंक्लूड इन टोनिक सैलेबल के विच इज डिस्टिंक्टिव टोन, जिसकी टोन है मुख्तलिफ हो सकती है अगर इसका जो वर्ड है वो चेंज हो जाए। ठीक है, अंडरस्टूड अगर पढ़ेंगे तो क्या है, फॉलोइंग टोन है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टूड इट के साथ पढ़ेंगे तो इसकी जो क्या है सिलेबस की टोन डिफरेंट हो जाएगी। रीटोनिक सेगमेंट है पार्ट टू, द पार्ट ऑफ इंटोनेशन यूनिट द प्रीसीडेड टोनिक सेगमेंट इन द केस आई विश आई अंडर। ठीक है, अगर एक पार्ट है इसको ले, फर्स्ट वाला पार्ट लें प्रीटोनिक वाला, आई विश आई अंडर। ठीक है, तो क्या होगा, इंटोनेशन यूनिट दैट प्रीसीड द टोनिक सेगमेंट, फिर टोनिक सेगमेंट में चेंज हो जाएगा। द टोनिक सेगमेंट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू, द टोनिक syllables itself and the remaining part syllables often called the tail। ठीक है, टोनिक syllable itself, टोनिक syllable क्या है इसमें, अंडर। ठीक है, और उसके बाद जो फिक्र रह गया है वो रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, टेल, अंडरस्टूड। ठीक है, सॉरी, इन द केस आई विश आई अंडर। ठीक है, इसको बयान किया है। आगे है द प्रीटोनिक सेगमेंट आल्सो यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू, दो पे डिवाइड किया गया है। द सेगमेंट दैट कंटेन्स द फर्स्ट syllables and the remaining syllables up to the tonic syllables often called the head, and any unstressed syllables preceding the head are often called pre-head। ठीक है, कि अगर एक टोनिक सेलेबल है वो किसी चीज को डिवाइड, इस पे क्या किया गया है, दो चीज पे डिवाइड किया गया है। एक सेगमेंट जो कि फर्स्ट वाला स्ट्रेस्ड है, ठीक है, स्ट्रेस सेलेबल है अंडर जैसा कि, और जो रिमेनिंग सेलेबल है उसको क्या कहते हैं, टोनिक सेलेबल कहते हैं। ठीक है, और जो बाकी जो रह गया है उसको एंड मतलब कि टोनिक सेलेबल को अक्सर औकात हम हेड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो रह गया है उसको प्री हेड बोलते हैं। ऑल फोर सेगमेंट्स एज इलस्ट्रेटेड इन द एग्जांपल सेंटेंस आर। ठीक है, ये टेबल दो शो किया गया है। आई विश आई अंडरस्टूड इट, आई प्री हेड है। ठीक है, विश आई अंडर ये क्या है, हेड है। स्टूड टोन है, इट जो क्या है वो टेल है। As shown above, there is the potential for contrast not only in the tonic syllable but also between the head and the pre-head segment। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो उसमें शो किया गया है कि potential for contrast not only सिर्फ टोनिक syllable पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हेड जो हेड पे भी और प्री हेड सेगमेंट पे भी इसका कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू identify them। The tail does not usually carry contrast but it does carry pitch changes and pitch movement। ठीक है, remember that tonic syllable is an obligatory element in an international unit। ठीक है, ये क्या है कि याद रखेंगे जो टोनिक syllable है वो एलिमेंट्री है और इंटरनेशनल यूनिट में ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्री है कि हो सकती है। ठीक है, एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ यूनिट ऑफ इंटोनेशन इज बिगन बट नो syllable इज मेड टोनिक, अगर इंटोनेशन का जो यूनिट है वो शुरू हो रहा है, फिक्र शुरू हो रहा है, ठीक है, इसका कोई भी syllable टोनिक नहीं है, टोन इसमें नहीं आ रही, then we may conclude that the intonation unit has been abundant। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि एक मतलब कि इंटोनेशन जिसमें है ही नहीं, abundant है, मतलब कि अपनी मर्जी की है। This sometimes happen in informal discourse when a speaker change his mind and start in इंटोनेशन यूनिट अफ्रेश। ठीक है, ये तब होता है कि जब स्पीकर बोलने वाला होता है बात को बदल देता है। ठीक है, अपने माइंड के हिसाब से। ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो अबंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि आवारा। अबंडेंट का मतलब ऐसे होता है आवारा। ठीक है, इनको छोड़ देना या फिर खुला छोड़ देना या आज़ाद छोड़ देते हैं। ठीक है, द टेल हेड एंड प्री हेड आर ऑल ऑप्शनल इन द सेंस दैट दे मे परहैप्स not be required in the constructions of an international unit। ठीक है, कि द टेल हेड और प्री हेड जो है वो ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, मे नॉट रिक्वायर एनी कंस्ट्रक्शन, किसी भी कंस्ट्रक्शन में
ये काम में भी नहीं आते। कंसीडर द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई विश आई अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड इट नहीं है, नो टेल। थिंक अबाउट इट, ठीक है, क्या है, नो हेड नो प्री हेड, मतलब फर्स्ट वाला फिक्रा नहीं है, नो हेड नो प्री हेड। आई विल थिंक अबाउट इट, प्री हेड बट नो हेड, हिल जो हो गया, ये क्या है, नो हेड है जगह। द फर्स्ट स्ट्रेस syllable happens to the tonic syllable, again think tonic syllable, only head, only no head no pre head no tail, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ठीक है। वी हैव डिस्कस द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश। हाँ जी, so far in this unit the interesting discussion needs to continue on various functions of the phonemes such as attitudinal, essential, grammatical and discourse functions of information with this topic on the next unit। के मतलब कि जो हमने ऊपर पढ़ा है वो इंटोनेशन के बारे में पढ़ा है, और जो बाकी जो ये वाले सारे एस्पेक्ट हैं वो हम नेक्स्ट यूनिट में इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हमारा यूनिट 7 कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लीजिएगा। ओके, ऑलराइट। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हो तो इसमें ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। अगर जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, ये क्वेश्चंस है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, ये इस तरह से इसके क्वेश्चन उन्होंने बना के दिए हैं कि इस तरह से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं।